एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। दोस्तों, करण मेहरा और निशा रावल का जो केस है ये सुर्खियां बटोर रहा है और अब करण मेहरा की ऑन स्क्रीन सिस्टर यानी कि निधि उत्तम का बयान आया है और उन्होंने इन दोनों के बारे में काफ़ी कुछ बोला है। मैं आपको बता दूं कि निधि उत्तम ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैतिक की बहन का किरदार निभाती थी और इनका रिलेशनशिप निशा से और करण से बहुत अच्छा है। ये कहती हैं करण मेरे भाई की तरह है और उसको याद है कि कैसे सेट पर भी वो औरतों की रिस्पेक्ट किया करता था। उन्होंने निशा और करण के बॉन्ड के बारे में भी बोला। उन्होंने बोला जब ये रिश्ता क्या कहलाता है चल रहा था उस समय करण और निशा डेट कर रहे थे तो सेट पर सबको इनके रिलेशनशिप के बारे में पता था। निधि ने देखा था कि करण कितना पागलों की तरह निशा से प्यार करता था और निशा को पैम्पर करता था और ये वाइसा वर्सा था, निशा भी वही करती थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि करण अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में फिजूल में कोई भी बात नहीं करता था, लेकिन हाँ पता लग जाता था जब ये दोनों एक साथ डिनर पर जाते थे। निशा हमको ज्वाइन करती थी और जब निशा आती थी करण की खुशी का ठिकाना नहीं होता था। तो मैं ये बिलीव नहीं कर सकती कि इनका घर टूट रहा है। निशा हमेशा एक बबली और फुल ऑफ एनर्जी से लड़की रही है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर की बात हो रही है ये किस बात को लेकर हो रही है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कि लोग इस डिसऑर्डर में कैसे बिहेव करते हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि निशा बहुत एक्साइटेड रहती थी कुछ भी नया करने के लिए। उसका एक्साइटमेंट का लेवल हमेशा ज़्यादा रहता था। हाँ, पिछला साल पेंडेमिक से हमने सबने जूझा है, लॉकडाउन रहा है, सबके लिए स्ट्रेसफुल रहा है। तो किसी की मेंटल हेल्थ पर इस समय कमेंट करना इज़ नॉट राइट। पर हाँ, मुझे यकीन नहीं होता कि करण उसको या वो करण को हर्ट कर सकती है। जो भी वजह रही होगी, लेकिन मेरे को जेन्युइनली ये होप है कि वो दोनों अपने बच्चे के लिए एटलीस्ट एक साथ रहें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि करण एक बहुत सुलझा हुआ इंसान है, प्रोफेशनली है, बहुत अच्छा है, परफेक्ट जेंटलमैन है रियल लाइफ में और हमेशा मैनरिज्म उसके अंदर है। कभी किसी चीज़ को लेकर रोना धोना नहीं, कभी फस नहीं करना किसी चीज़ को लेकर। और उनका ये भी कहना है कि करण अगर अपनी तरफ से कोशिश करेगा निशा के साथ चीज़ों को प्रॉपर करने की तो हो सकता है कि चीज़ें ठीक हो जाएं। पर उनको लग रहा है कि हो सकता है करण के हाथ में अब बात ना हो, ठीक करने लायक सीन ना हो। और इस पेंडेमिक के दौरान वो इनके टच में नहीं थी, पर वो इस चीज़ को अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही हैं कि करण का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। उनका कहना है करण एक आइडल मैन है और मैं बिलीव ही नहीं कर सकती क्योंकि कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। वो निशा के पीछे पागल था। और अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ओल्ड कास्ट से भी पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे कि जितने समय तक करण ने काम करा है उतने समय तक ही हैज़ बीन अ जेंटलमैन। और इन्होंने निधि ने इनकी वेडिंग भी अटेंड की थी जो दिल्ली में हुई थी और ये दोनों भी निधि की वेडिंग में गए थे। और ये भी बताया कि जो करण का परिवार है वो बहुत ही क्लासी और रिस्पेक्टफुल है और वो चीज़ करण की अपब्रिंगिंग में करण में दिखती है। जब आप उससे बात करोगे तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जब हिना से ही मेरी इस बारे में बात हुई तो हिना खान भी पूरी तरह से शॉक थी। दोस्तों, बहुत बड़ी बात बोली है करण के बारे में। हर कोई करण की तारीफ कर रहा है। आपका क्या टेक है कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। गुड बाय।